हुए आ जाएगा। मैंने राम मंदिर का मैंने जो था उद्घाटन किया होता, उसका विरोध कर रहे हैं मुसल्ला कांग्रेसी। जब जवाब देने की बारी आती है तो भगवान श्री राम अयोध्या के पीछे मुंह छुपा करके रोते हैं। सुन लीजिए इनके बयान। कांग्रेस के आंदोलन से डर गए, कांग्रेस के आंदोलन से इतने घबरा गए कि वो भगवान के पीछे अपनी फटी हुई चड्डी लेकर के छुप गए। पर जब विपक्ष हावी हो जाए, जिसके खिलाफ पूरा मीडिया हो, पूरी न्यायपालिका हो, सब कुछ हो, और उसके बाद भी उस प्रदर्शन को देख करके चूल्हे हिल जाएं, नींवें हिल जाएं भारतीय जनता पार्टी की, तब सवाल उठना जरूरी है कि योगी से लेकर के अमित शाह से लेकर के बयान आने शुरू हो जाते हैं। क्या बयान आने शुरू हो जाते हैं? जब इनकी फटती है तो राम जी के पीछे छुप जाते हैं, अयोध्या के पीछे छुप जाते हैं। भाई कोई संवैधानिक अवकाश तो था नहीं, या 15 अगस्त या 26 दोस्तों नमस्कार। आज हुए प्रदर्शन में जब प्रियंका गांधी की एक चित्कार निकल जाती है घसीटते हुए उन पुलिस वालों के द्वारा, जिसमें वो सवाल उठाती हैं महंगाई के बारे में, गैस सिलेंडर के बारे में, सब कुछ के बारे में, महंगाई के बारे में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी सरकार की। सारे कांग्रेस के नेताओं को ठूंस ठूंस करके मतलब परोसा जा रहा था कि गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ इसी बीच मैं कांग्रेस के नेताओं के वो वीडियो क्लिप्स दिखाऊं, उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नरश्रेष्ठ लोगों के वीडियो, जो महंगाई पर कांग्रेस के आंदोलन से डर गए, कांग्रेस के आंदोलन से इतने घबरा गए कि वो भगवान के पीछे अपनी फटी हुई चड्डी लेकर के छुप गए। फटी हुई चड्डी असंवैधानिक शब्द तो है नहीं, संसद में भी इसके बारे में कोई व्याख्या की नहीं गई है, इसीलिए मैंने फटी हुई चड्डी बोल दिया। जब मेन मुद्दों के ऊपर जब विपक्ष हावी हो जाए, जिसके खिलाफ पूरा मीडिया हो, पूरी न्यायपालिका हो, सब कुछ हो, और उसके बाद भी उस प्रदर्शन को देख करके चूल्हे हिल जाएं, नींवें हिल जाएं भारतीय जनता पार्टी की, तब सवाल उठना जरूरी है कि योगी से लेकर के अमित शाह से लेकर के बयान आने शुरू हो जाते हैं। क्या बयान आने शुरू हो जाते हैं? जब इनकी फटती है तो राम जी के पीछे छुप जाते हैं, अयोध्या के पीछे छुप जाते हैं। भाई कोई संवैधानिक अवकाश तो था नहीं, या 15 अगस्त या 26 जनवरी या राष्ट्रीय दिवस तो था नहीं, जिसके बारे में बोलने लगे अमित शाह और योगी। इतने मूर्ख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये जो बयान दिए हैं ना, बयान सुन लीजिए, ये बयान जो दिए हैं ये उल्टा गले की हड्डी बनने वाले हैं। अब दे दिए बयान तो दे दिए, भाई हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं के वोट पाने हैं। अबे मां के आंख, हिंदुओं को रोजगार दे दो। राशन का फ्री राशन बांटते हुए कब तक हिंदू को भिखारी बता दोगे? ये वीडियो सुन लीजिए, एक गृह मंत्री का वीडियो है और योगी आदित्यनाथ का वीडियो है। आज इन्होंने जिस तरह से बेशर्मी से जब जवाब देने की बारी आती है तो भगवान श्री राम अयोध्या के पीछे मुंह छुपा करके रोते हैं। सुन लीजिए इनके बयान। बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है
आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। तो वैसे ही प्रदर्शन करते हैं, जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में ही करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। 550 साल से एक समस्या अधर में लटकी हुई थी। आजादी के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस शासन में रही, समस्या के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकाला और बड़ी श्रद्धा और गौरव के साथ करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया, आज उसी का पवित्र दिन है। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बयान आपने सुन लिए होंगे इन दोनों महानुभावों के, ऐसे महानुभावों के जो एक गृह मंत्री है और एक चीफ मिनिस्टर है, जो महंगाई पर जवाब देने के लिए नहीं आता, वो राम मंदिर के पीछे छुप जाता है, एक आदमी अयोध्या मंदिर के पीछे छुप जाता है। वाकई बेशर्मी की पराकाष्ठा है इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू
नरश्रेष्ठ और हिंदू हृदय सम्राट पार्टी है, वही पार्टी दुनिया भर के टैक्स लगा करके हिंदुओं से टैक्स लेती है। लेकिन जब कांग्रेस इसका विरोध करती है, कांग्रेस के विरोध में जब प्रियंका गांधी को घसीटा जाता है, जब कांग्रेस के विरोध में बेइज्जती होती है कांग्रेस के कई लोगों की, उस संघर्ष में जिसमें किसी कार्यकर्ता की हड्डी टूट जाती है, किसी का कुछ टूट जाता है, सही मानो तो कांग्रेस का दिल नहीं टूटता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता का दिल और आस टूट जाती है। इनके बेवकूफ़ी भरे बयान वाकई साबित करते हैं कि ये लोग किसी लायक नहीं हैं। आज मुझे भी बहुत निराशा हुई। अमित शाह और योगी से इतनी कायरता की उम्मीद नहीं थी कि जिस राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे इनके रविशंकर प्रसाद और ये सारे कुछ, कि राहुल गांधी कायर है, डर रहा था, कांप रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त। लेकिन राहुल गांधी डर नहीं रहा था, वो तो आज भी ताल ठोक रहा है और तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार रहा है। क्यों? कि उनके पास कोई अर्नब गोस्वामी जैसा बिका हुआ पत्रकार नहीं है, उनके पास अंजना ओम कश्यप और इंडिया न्यूज का राजेश शर्मा नहीं है, उनके पास कोई तुम्हारी न्यायपालिका का जज नहीं है। इसीलिए वो सरकार से लड़ रहे हैं जनता के बलबूते। तुम्हारे पास सारे संसाधन हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे बिका हुआ मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है। उसके बाद भी इतनी फट गई कि राम जी के पीछे छुप गए। राम जी बचा लो, वरना राहुल गांधी हमें खा लेगा। डरा हुआ कौन है? राहुल गांधी या अमित शाह तुम, या योगी तुम, या मोदी तुम। कल तक मोदी जी का बयान रोते हुए आ जाएगा, मैंने राम मंदिर का मैंने जो था उद्घाटन किया था, उसका विरोध कर रहे हैं मुसल्ले कांग्रेसी। महंगाई पर जवाब दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। रास्तों से भटकने ना तो जनता आपको देगी, ना कांग्रेस आपको देगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सवाल आपसे करने बाकी हैं। जब महंगाई के सवाल कांग्रेस उठाती है, कांग्रेस के नेताओं को खींच खींच करके जेलों में डाला जाता है, उनके साथ बेइज्जती होती है, वो वाकई में एक शर्मनाक क्षण होता है इंटरनेशनल मीडिया के लिए। और उस इंटरनेशनल मीडिया को बहकाने के लिए आप धार्मिक मोड़ दे देना चाहते हैं, महंगाई के मुद्दे को भटकाने के लिए। शर्म करो योगी, शर्म करो अमित शाह, शर्म करो गोदी मीडिया, शर्म करो न्यायपालिका, जिसके बारे में राहुल गांधी ये बयान देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। ये बयान राहुल गांधी का सुन लिया होगा आपने, और इस बयान को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद खराब हो जाएगी आज रात। क्योंकि केवल जिस पार्टी के पास 40 से 45 सांसद हैं, अभी तो प्रदर्शन किया है बेटा, लेकिन जो सांसद है ना 40 सांसद, इस गलतफहमी में मत रहो। कांग्रेस के करोड़ों सांसद हैं जो कार्यकर्ता के रूप में हिंदुस्तान में मौजूद हैं। वो तुम्हारे जो है विकेट गिरा देंगे, और विकेट तुम्हारे गिर चुके हैं। इसलिए फटके हाथ में आई तो राम की याद आई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।